नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो वैकेंसी उसका फॉर्म भर चुके होंगे। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि यदि आप भर चुके होते तो आप ये वीडियो देखने नहीं आते। ये वीडियो देख रहे हो यानी कहीं ना कहीं आप लोगों से फॉर्म नहीं भरा गया है या आप रह गए हो। सबसे पहली चीज कि अंतिम 7 दिन तक फॉर्म भरने के लिए आपको जाना नहीं चाहिए। क्या आप अंतिम 7 दिन का, मैं हमेशा हर वैकेंसी में विद्यार्थियों को ये कहता हूं कि भैया इतने लेट तक मत जाना कि आप लोगों को फिर आप अफरा तफरी में आ जाओ या फिर आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओ, उसकी चिंता आपको सताने लगे। हमेशा मिड पीरियड जो होता है ना फॉर्म की डेट का, वो सबसे बेस्ट होता है। वहां पे फॉर्म भर लेने चाहिए आपको, क्योंकि स्टार्ट में भी मान लो कोई समस्या हो तो तब तक सॉल्व हो जाती है। बीच वाला पीरियड सबसे अच्छा होता है, कोई समस्या नहीं होती, उस समय आप आराम से फॉर्म भर के अपने आप को चिंता मुक्त कर लेते हो। लेकिन अब वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं चिंताएं हैं। तो कई बच्चे सुबह से कमेंट कर रहे हैं, सर फॉर्म की डेट बढ़वा दो, हमारे ये हो गया है। तो देखो, फॉर्म की डेट बढ़वाने के लिए मैंने मेल भी किया है, मैंने मेरे लेवल पे कांटेक्ट भी किया है और उनको वस्तु स्थिति भी बताई है आगे आयोग को कि भाई ये समस्या है। क्यों फॉर्म की डेट इसलिए बढ़नी चाहिए, ये नहीं कि आप रह गए हो इसलिए, क्योंकि टेक्निकल इश्यू है, टेक्निकल ग्लिच है। टेक्निकल इश्यू ये है कि 5 दिन से, पिछले 5 दिन से जो है इसमें ओटीपी नहीं आने की समस्या हो रही है। अब ये यदि विद्यार्थियों का फॉल्ट हो कि लास्ट डेट पे तो माना सर्वर डाउन हो ही जाता है, लेकिन 5 दिन से ओटीपी नहीं आने की समस्या है तो बच्चे परेशान है। तो सीधी सी बात है कि फॉर्म की डेट बढ़नी चाहिए, ज्यादा नहीं तो 5 दिन से समस्या थी 5 दिन बढ़ा दी जाए। अब कई बच्चे इसलिए भी वीडियो देखेंगे और कमेंट करेंगे, गुरुजी आप 5 दिन बढ़वा के हमारा कंपटीशन बढ़वा रहे हो। तो देखो, ऐसा है कि कंपटीशन ना मेरे कहने से बढ़ेगा और ना आपके रोकने से रुकेगा। फॉर्म भरना एक अलग बात है, प्रिपरेशन करना एक अलग बात है। और सीरियस स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ 90% सीरियस स्टूडेंट मिड पीरियड में फॉर्म भर चुके। यहाँ पे या तो कोई देशावर से आए हुए बच्चे बाकी है, या फिर अपने जो है कोई वास्तव में कई समस्या में था वो दुखी हो रहा है, पीड़ित है। तो सीधी सी बात है कि यदि 5 दिन से टेक्निकल समस्या थी तो 5 दिन जो है टाइम पीरियड बढ़ जाए, इसके लिए मैं भी मेल कर रहा हूं मेरी तरफ से। आप लोगों को भी अपने अपने स्तर से बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल मेल आईडी है, वहां पे आपको क्वेरी छोड़ देनी चाहिए। सबसे बढ़िया सहूलियत है आजकल, अध्यक्ष जी को ट्वीट कर लो तो वो भी इसका संज्ञान लेते हैं। जैसे कि ये देखो, न्यूज में भी, इसमें भी बताया था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की साइट जाम होने से बार बार अटकते रहे ओटीपी। अब ये क्योंकि टेक्निकल इश्यू है इसलिए अटक रहे हैं। यदि विद्यार्थी ही लेट है तो बात अलग है। और अंतिम दिन तो माना कि साइट जो है जाम हो ही जाती है, सर्वर डाउन हो ही जाता है। अब जैसे कल अंतिम दिन है, फिर भी आज भैया, क्योंकि अध्यक्ष साहब देखो एक चीज और कह चुके हैं, मैंने कल भी ये आप लोगों को ट्वीट डाल के बताया था, ये वाला स्क्रीनशॉट डाल के वीडियो भी बनाया स्पेशल। 60 से 70 हजार बच्चे उस वीडियो को देख चुके हैं। मैंने कहा था कि आप लोग जो है लास्ट डेट तक मत जाओ, और गए हो तो फिर देखो ट्राई करो। अब कल क्या हुआ था कि कल 10 मिनट के लिए ओटीपी, बिना ओटीपी के ही फॉर्म सबमिट होने लग गए थे। तो मैंने तुरंत इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दी। मेरे पास 2-4 बच्चों के जिन्होंने फॉर्म भरे उन्होंने सूचना दी कि सर बिना ओटीपी के सबमिट हो रहे हैं। मैंने कहा सही बात है क्या? हाँ। तो फिर मैंने इन्फॉर्मेशन दी, कुछ समय बाद में ओटीपी वाला वापस सिस्टम हो गया, बिना ओटीपी के सबमिट हो ही नहीं रहे थे। तो बच्चों के कई के मैसेज भी आए कि सर बिना ओटीपी तो आ रहे हैं, अभी भी आप कह रहे हो बिना ओटीपी। तो वो 10-15 मिनट का टाइम पीरियड था जब बिना ओटीपी के भी सबमिट हुए हैं, तो वहां सबमिट हुए थे। अब मैंने सोचा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आप लोगों के, ताकि आपको चिंता मुक्त हो जाओ। कई जनों को लगा कि क्या पता सर तो गलत इन्फॉर्मेशन, गलत तो देखो कभी आज दिन तक ही नहीं दी। यदि दी होती तो ये कारवां आज इस चैनल पे नहीं जुड़ा होता निःशुल्क क्रांति के रूप में। लेकिन फिर भी जो है मैंने मेरी तरफ से बताया आप लोगों को। और लेकिन अब यूं है, बार बार, एक तो देखो आपके पास में ऑप्शन, बार बार ट्राई करो, और एक जो है अपनी समस्या जितने भी लोग बाकी हो इनको ट्वीट कर दो और मेल आईडी पे भी ड्रॉप करो। मैं मेरी तरफ से भी इंफॉर्मेशन आपके आगे पहुंचा रहा हूं। कोशिश पूरी है कि आप लोगों के ज्यादा नहीं तो सप्ताह भर का एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन उसमें मत चूक जाना, फिर बाद में वापस पछताओगे कि गुरुजी उसमें भी रह गए, उसमें भी रह गए। फिर वो रहने वाले ही हैं, फिर वो एग्जाम में भी निकलने वाले नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप लोगों के कंपटीशन तो तगड़ा होगा। लगभग 34 अभ्यर्थी अभी बता रहे, तो समझो कि 33-36 अभ्यर्थियों में एक सीट के लिए दौड़ है। तो ये चलो कोई नहीं, जो तैयारी अच्छी करेंगे, जिनकी अच्छी पकड़ है वो लेंगे। 53,000 वैकेंसी है तो 53,000 तो लगने ही लगने। फॉर्म हमेशा आते हैं, फॉर्म सब में आते हैं, तो उसकी चिंता नहीं करनी है, इसको दिमाग में नहीं रखना है। पढ़ना बढ़िया तरीके से और आगे व्यवस्थित पढ़ना है। अब देखो, जैसे ही या तो डेट एक्सटेंड होती है, अभी लगातार पहली बात तो ये कि ट्राई करते रहो। कल लास्ट डेट है, अभी ट्राई करते रहो लगातार। और ये भी करो कि साथ में ट्वीट भी कर दो, इनको मेल भी ड्रॉप कर दो, ताकि आप लोगों की शंका, मैं समझ रहा हूं कि 7 दिन का एक्सटेंशन मिल जाए तो बढ़िया है।
ठीक है, इसके लिए अपन भी कोशिश करते हैं, मैं मेरी तरफ से भी करता हूं, और आप लोगों को अपने लड़ाई में खुद तो हिस्सा लेना ही लेना है। ठीक है, अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं निःशुल्क, उनको बता दूं कि अपने इसी चैनल गौरव ज्ञानधारा पे पूरा बैच निःशुल्क चल रहा है, बिना किसी हिचकिचाहट के आप तैयारी करो, पेड कोर्स से बेहतर देंगे और आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचा के रहेंगे। ठीक है, नो यहाँ पे कोई मैं मतलब वो आप लोगों को ये नहीं बता रहा कि भाई फीस है अपने इस बैच की, अपने आज दिन तक एक भी क्लास नहीं बेची है और न बेचेंगे। आप पढ़ो बढ़िया तरीके से, आप लोगों के लिए हम खड़े हैं, हमारी पूरी टीम खड़ी है, आप लोगों की सेवा में निरंतर रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये कोशिश अपने को करनी है, आपको भी करनी है, मुझे भी करनी है, ताकि जो वंचित अभ्यर्थी हैं वो भी कहीं ना कहीं फॉर्म भर के इस दौड़ में शामिल हो सके। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।